CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसमें से 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, एक निर्धनता चैप्टर और एक है ये चैप्टर विकास वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। एक चैप्टर है निर्धनता, दूसरा चैप्टर जो ग्रामीण विकास एवं उसके मुद्दे के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर मानव पूंजी निर्माण की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बहुत सा छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम प्रश्न उत्तर है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो मानव पूंजी निर्माण की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है 1 नंबर की मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। देखिए, पूंजी 2 तरह की होती है, एक मानव पूंजी होती है, एक भौतिक पूंजी होती है, ठीक है। तो भौतिक पूंजी बोला जाता है जो भौतिक मतलब धन को बोला जाता है। जैसे हो गया जो कोई भी चीज़, जैसे कलम हो गया, किताब हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, उसको बोलेंगे भौतिक पूंजी। और मानव पूंजी बोलेंगे हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब को बोलेंगे मानव पूंजी। तो मानव पूंजी वो हुआ कि मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, क्षमता, सुविज्ञता, शिक्षा, ज्ञान के भंडार से है, ठीक है। देखिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन देगा तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा प्रश्न को अगर दीर्घ उत्तर देगा, थोड़ा लंबा प्रश्न उत्तर में दे देगा तो उसको आगे बढ़ाइएगा, आगे लिखिएगा। दूसरे शब्दों में मानव पूंजी ऐसे व्यक्तियों को स्टॉक है जो अपनी शिक्षा, कौशल आदि के साथ देश की उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादकीय योगदान करते हैं। तो दोनों प्रकार का समझा दिए, जिस तरह का प्रश्न पूछेगा उस तरह का आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। तो अभी समझाइए, मानव पूंजी होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सब, और भौतिक पूंजी होती है यानी धन से संबंधित है। जैसे अभी बोले ना, कलम हो गया, फर्नीचर हो गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे मानव पूंजी, उसको बोलेंगे भौतिक पूंजी, सॉरी। और मानव पूंजी हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या क्या आवश्यकता, क्षमता, कौशल, उसको बोलेंगे हम लोग मानव पूंजी। तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में निम्नलिखित अंतर है। भौतिक पूंजी किसे कहेंगे? भौतिक पूंजी का तात्पर्य पूंजी से है। देखिए, पूंजी से है जो प्रकृति के मूर्त होते हैं। मूर्त मतलब यार जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि धन हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, भवन आदि। दोनों की भौतिक पूंजी का निर्माण एक आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया। भौतिक पूंजी आर्थिक और सामाजिक दोनों है। 3 नंबर की भौतिक पूंजी को सीधे बाजार में बेचा जा सकता है। फिर है मानव पूंजी। मानव पूंजी एक नई अवधारणा है जिसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के कौशल हो गया। देखिए, ये अप्रत्यक्ष होता है, अमूर्त होते हैं, ये देख नहीं पाते हम लोग। तो किसका कितना कौशल है, किसमें कितना योग्य है, ये तो नहीं ना देख पाते हैं। तो मानव पूंजी हो गया मतलब अमूर्त, जबकि भौतिक पूंजी हो गया मूर्त। तो योग्यता, प्रतिभा, ज्ञान आदि के संग्रह से जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी दीर्घकाल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। 2 नंबर की मानव पूंजी का गठन एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, मानव पूंजी सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि भौतिक पूंजी आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। मानव पूंजी के बाजार में नहीं बेचा जा सकता, बल्कि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है, बल्कि मानव सेवाओं को बेचा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3वां प्रश्न है कि मानव पूंजी के महत्व को बताएं। तो मानव पूंजी के क्या क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। तो मानव पूंजी के महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया का संपादन, प्राकृतिक संसाधनों का विधान, उत्पादकता में वृद्धि, पूंजी निर्माण, वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करना। फिर है आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए देश का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक। देखिए, कौशल प्राप्त अध्यापक रहेगा तो देश का विकास होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, प्रबंधकों, कलाकारों, लेखकों, शिल्पकार आदि की आवश्यकता होती है। ये सब मानव पूंजी के ही अंग है। उसके बाद उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि। उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि क्या होना चाहिए कि देश के निवासियों को उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि पर विनियोग किया जाए, ताकि मानवीय संसाधन में गुणात्मक सुधार हो सके। वस्तुतः मानवीय संसाधन की कुशलता में दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है। देखिए, इसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में लिखिए। अगर शॉर्ट मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में लिखे तो इसका लघु में लिख सकते हैं। देखिए, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य पर व्यय, फिर लिख सकते हैं शिक्षा में प्रशिक्षण पर व्यय, कौशल पर व्यय, प्रवासन पर व्यय। अगर ये लघु स्तरीय में दिया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तब, ठीक है। और अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दे दे तो थोड़ा इसको लंबा करके बनाना होगा, जो कि हम लिख दिए, ठीक है। तो अर्ध विकसित देशों में विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव विकास को 2 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। है कि आंतरिक स्रोत, बौद्धिक पूंजी निर्माण के आंतरिक स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं।
उसमें दो भाग बांटे थे, एक ए एक बी नंबर। ए नंबर की विशिष्ट प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना, उनमें शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर ये औद्योगिक संस्थानों प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिससे हो गया आज लागू सभी अल्प विकसित देशों में प्राविधिक संस्था, जैसे हो गया टेक्निकल पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि, ये सब भी मतलब काफ़ी प्रगति हुई है अभी भारत में भी। और बाह्य स्रोत में देख सकते हैं कि भारत सरकार से देश की श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी तकनीकों का या प्रावधानिक ज्ञान का उपयोग करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर की यह लोगों के मानसिक स्तर को बढ़ाते हैं। 2 नंबर शिक्षा लोगों के व्यवहार प्रगति को आधुनिकीकृत करती है। 3 नंबर शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। फिर एक कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का उत्पादन करती है। 5 नंबर की यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। फिर साक्षरता में शिक्षा से विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि प्रभावित होते हैं। तो ये शिक्षा का महत्व है मानव पूंजी निर्माण से। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि मानव विकास क्या है। ये लोगोत्तर में पूछ सकता है कि मानव विकास एक लक्ष्य है जिसका अभिप्राय अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देकर व्यक्तियों का विकास करना, ये होता है मानव विकास। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण में बस इतना ही मतलब प्रश्नोत्तर पढ़ने की ज़रूरत है। ये बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इसी से आप लोगों का क्वेश्चन भिड़ जाएगा, इसी से आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम बढ़िया से दीजिए, ठीक से पढ़िए। सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।